हेलो फ्रेंड्स, बड़कू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रितेश पांडे जो आपको इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटरव्यू दोस्तों, पहले तो बहुत लोग को पता नहीं है इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है जॉब के लिए एंड जनरली कोई भी रिटन एग्ज़ाम के बाद क्यों इस इंटरव्यू की प्रक्रिया को रखा जाता है। दोस्तों, इसलिए ऐसा होता है कि कोई भी बोर्ड चाहती है कि हमारे पास ऐसा लड़का है जो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो पहले से वो टैलेंट खोजते हैं, या वो ये चेक करते हैं कि वो जो वैकेंसी है उस पर आप बिल्कुल बैठ पा रहे हो या नहीं। इसी तरह एक एग्जांपल देख हम आपको अब समझा रहे हैं। जैसे कोई कंपनी ने एक वैकेंसी निकाली और वो इंटरव्यू बेसिस पे था, वो इंटरव्यू बेसिस पे रखा गया था। उस वैकेंसी के लिए 2 व्यक्ति आए, जिसमें से एक इंटरमीडिएट था, जो लड़का था वो इंटरमीडिएट किया हुआ था, जो इंटर पास था, और जो सेकेंड थिंग है वो एमबीए किया हुआ था। तो पैनल बैठी हुई है, बोर्ड बैठी हुई है, स्टूडेंट आके बैठ गए। उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ बैठने के बाद वो इसी टाइप के होंगे। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होने के बाद उनसे एक क्वेश्चन बोला गया, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको पता है आपको क्या करना होगा। उसने कहा नहीं सर। तो पैनल ने कहा आपको मेरे कंपनी में जितनी भी ट्रक चलती हैं उनकी पेट्रोल चेक करनी पड़ेगी और मोबिल डालना पड़ेगा, क्या आप ये कर सकते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल सर, हमको कोई हेजिटेशन नहीं है वर्क करने में। इनफैक्ट हमारा डिग्री भी कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं ये काम करने में हमको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है। उन्होंने बोला ओके गुड थैंक। फिर स्टूडेंट ने बोला थैंक यू सर, ये बोल के ये चले गए। उसके बाद जो अगले थे, जो एमबीए किए थे, उन्होंने आया, उनसे भी कुछ क्वेश्चन किया गया। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर हॉबीज़, व्हाट इज़ योर मीनिंग ऑफ योर नेम, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होने के बाद उनसे भी यही क्वेश्चन कहा गया, यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सॉरी सर, तो नहीं पता हमें। तो पैनल ने कहा कि मेरे कंपनी में जितनी भी ट्रक चलती हैं उनका पेट्रोल चेक करना पड़ेगा और मोबिल डालना पड़ेगा, क्या आप ये कर सकते हो। तो ये थोड़ा हेजिटेशन लेते हुए कहा हाँ सर हम कर लेंगे। तो पैनल ने कहा सॉरी मैं आपको नहीं रख सकता। ये बोला इंटरव्यू मतलब स्टूडेंट बोले क्यों सर। तो पैनल कहते हैं जो आपकी डिग्री है वो यहाँ के ब्रांच मैनेजर की है, इसलिए इस काम के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं रख सकता। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका डिग्री कितना भी बड़ा हो, आप जो वैकेंसी के लिए जा रहे हो वो वैकेंसी पे आप बिल्कुल फिट बैठ पाते हो कि नहीं, आप पैनल को कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं। मेन उद्देश्य ये होता है इंटरव्यू का। इसी तरह ये इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। आइए मेरा एक्चुअली फोकस है अकाउंटेंट इंटरव्यू में, जो जनरली अब होने वाले हैं अभी रिसेंट में ही। तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार से मार्किंग स्कीम होगा। बहुत लोग को पता नहीं है कि इंटरव्यू किस मार्किंग स्किल पे होता है। तो आइए हम बताते हैं कि जनरली इंटरव्यू में क्या चेक होता है। पहला है पर्सनालिटी, जिसमें भी कैटेगरीज होती हैं एटीट्यूड की, एप्टीट्यूड की, ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन की। सेकेंड थिंग है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपकी टोन चेक होती है, आपकी कॉन्फिडेंट कितने हैं आप, वो चेक होता है।
आप हेजिटेशन कर रहे हो कि नहीं, आपकी आवाज़ में कितने शार्पनेस है, ये चेक होता है। डिसीजन एंड लीडरशिप ये बहुत महत्वपूर्ण, जरूर कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डिसीजन से पूछा जाए या लीडरशिप से पूछा जाए। इसका एक एग्जाम्पल हम देख के आपको समझाते हैं। जैसे आप एज ए क्लर्क सिलेक्ट हो जाते हो, आप एज ए क्लर्क अगर सिलेक्ट हो गए तो बाय द वे आपके बॉस 2 दिन के लिए छुट्टी पे गए और उन्होंने अपना चार्ज आपको दे दिया, तो आप उस ऑफिस को 2 दिन कैसे चलाइएगा, ये पैनल आपसे क्वेश्चन कर सकती है। या डिसीजन, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, एज ए क्लर्क, 2 दबंग आए, दबंग आके बोले कि यहाँ आपको साइन करना है, उस समय आप क्या कीजिएगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका डिसीजन क्या होगा, ये आपको चेक करना है। और लास्ट होता है नॉलेज, जो जनरली जो सब्जेक्ट लास्ट सब्जेक्ट एजुकेशन से पूछा जाता है। जैसे कि आप बीए हैं तो आपको 3rd ईयर से जनरली क्वेश्चन पूछेगा, या 2nd ईयर से, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है। और जीएस जो करंट अफेयर्स आपका है, जीएस से क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ देंगे, और करंट अफेयर्स जो चल रहा है आपका, बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मार्किंग स्कीम होता है दोस्तों, जैसे पर्सनालिटी में 6 मार्क्स रखा गया है, उसमें आपका एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है, ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये सब सारे चीज़ होते हैं, ये सब सारे चेक होते हैं। अगर ये तीनों में आप पॉजिटिव हैं तो अब आपका मार्क्स मिलेगा 2-2 मार्क्स। अगर आप इसमें कुछ भी गलती कर रहे हैं तो इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें आप एवरेज बोलें तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर थोड़ा अच्छा बोले तो 3 मार्क्स मिल जाएगा, अगर बहुत अच्छा बोले तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा। डिसीजन लीडरशिप में बोले, इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आप परफेक्टली आंसर दे रहे हैं, अगर आप पैनल को कन्विंस कर ले रहे हो, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और नॉलेज में जनरली 6 मार्क्स आपको मिलेगा, 6 मार्क्स मिलेगा मिनिमम। यानी आप चेक कर लीजिए, अगर नॉलेज को छोड़ दें तो इंटरव्यू में केवल 14 चीज़ होता है जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, 14 मार्क्स का जो होते हैं आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड काम आते हैं। और 6 मार्क्स आपका नॉलेज, वो भी नॉलेज कहाँ से, लास्ट एजुकेशन, जीएस और करंट अफेयर्स। बहुत लोग को होता है कि इंटरव्यू आ गया, उन्होंने जीएस पढ़ना शुरू कर दिया। अरे यार, 6 मार्क्स का नॉलेज है, 14 मार्क्स तो आपका है, आप उस पर काम कीजिए। अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट हैं तो ये 6 मार्क्स भी मेकअप हो जाएगा। अगर आप ये 6 मार्क्स को लेकर चलेंगे तो इंटरव्यू में आप गड़बड़ कीजिएगा। दोस्तों, बहुत सा बातें हैं, आपको हम आगे स्टेप वाइज स्टेप बताएंगे। जैसे पहले चेयर में आप देखिए, एक इंटरव्यू पैनल क्वेश्चन पूछने के लिए बैठे हैं, एक जो है आंसर देने के लिए बैठे हैं, यानी ये इंटरव्यू इनका हो रहा है, एक पैनल है। इन लोग का सीटिंग, जो कुर्सी पर बैठने का स्टाइल है, कृपया आप ध्यान दें। पैर देखिए, मूविंग ऑफ लेग्स नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट एकदम बैठना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चेयर पर हमेशा स्ट्रेट बैठा जाता है, ना कि लद के। जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हो तो यार एक सेंस मिले आना कि आपको हमेशा चीयरफुलनेस रहना है, मतलब ज़्यादा नहीं, 30 डिग्री स्माइल हमेशा होना चाहिए। इससे पैनल को दिखेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। नहीं तो अगर आप जहाँ भी मूड ऑफ की हो तो पैनल आपको फंसाने शुरू कर देंगे, जिसे इसमें फंसाया जा रहा है। इसमें देखिए, जनरली अगर पैनल में से कोई भी इंसान खड़ा होकर हाथ मिला रहा है तो आप बेशक हाथ मिला सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका वहाँ जब बैठे हुए हैं वहाँ कैसे खड़े हो रहे हैं ये भी चेक हो रहा है, और आप खड़े होके हाथ मिलाइएगा, ये होगा। और हैंड शेकिंग बहुत मतलब ज़रूरी होता है। बहुत सा लोग हैं जो एक थोड़ा सा हाथ मिला लिए, मतलब फिंगर से केवल,
वो आपका कॉन्फिडेंट लूज़ करता है। एक होता है कि बहुत टाइटली हैंड शेक करते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। यानी आप कहने का मतलब वहाँ पहुँचने के बाद आपके हर एक एक्टिविटीज़ में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पैनल पे 4 लोग या 3 लोग बैठेंगे, उसमें से एक लोग जो रहेंगे आपको वॉच करने के लिए बैठे रहेंगे, जिससे इसमें से आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में जो है वो केवल आपको वॉच कर रही हैं, आपकी एक्टिविटीज़ सारी वॉच कर रही हैं। जनरली दोस्तों ये होता है कि अगर पैनल जैसे बैठी हुई 3 लोग का पैनल है, उसमें से अभी देख रहे हैं जैसे कि जो मेल हैं वो क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं, तो जनरली जो स्टूडेंट का रहता है कि वो जनरली जो क्वेश्चन पूछता है उन्हीं पे फोकस करते हैं और 2 लोग को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं दोस्त, अगर आप बैठे हो तो पहले फोकस करो जो क्वेश्चन किया है, और आप 70% उनको फोकस करो, लेकिन 30% अपने इर्द गिर्द उन पैनल में जो बैठे हैं उनको ज़रूर देखिए। इससे लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। पैनल ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ना कि हाँ मानते कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन ने पूछा है, लेकिन पैनल में ये सारे लोग बैठे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि आप सबसे बात कर रहे हो, ना कि आप उन्हीं से बात कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, अभी है तो हम बता दिए, नहीं तो फिर हम अगले वीडियोस में जरूर हम ये बात रखेंगे। इन्होंने अपना हैंड दिया, ठीक है, अब जो है वो बैठ के हाथ मिला रही है, ये कंडीशन गलत है। हमेशा का हैंड शेक करना हो तो पहले आप स्टैंड होइएगा, उसके बाद हैंड शेक कीजिएगा, ना कि बैठ के। ये बहुत रॉन्ग तरीका है। थैंक यू दोस्तों, यू वाचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, इंटरव्यू के बारे में खास करके रिलेटेड है। और अभी जनरली हम मैथ्स ट्रिक बहुत सा देने वाले हैं जो आगे वाले स्टूडेंट को बहुत फेवर करेंगे, जो इस पोजीशन तक आ सकें, इंटरव्यू देने के लिए काबिल हो सकें। मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए अच्छे अच्छे ट्रिक हैं हमारे पास। और मैं जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, लाइक मिलता रहेगा, सब्सक्राइब मिलता रहेगा, वैसा वैसा मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा, वैसा वैसा मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे मैं अभी ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।